नमस्कार, रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अमेरिका में भारतीयों के लिए होने वाली बल्ले बल्ले की। जी हां, अमेरिका से भारतीयों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है, या यूं कहें कि गुड न्यूज सामने आई है। दरअसल अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि जो विदेशों से पढ़ने के लिए अमेरिका बच्चे आते हैं, उन्हें अगर उनका एजुकेशन खत्म हो जाता है, जिसके बाद उन्हें तुरंत बाद ही वहां का ग्रीन कार्ड दिया जाएगा, यानी कि वहां की नागरिकता दी जाएगी। जी हाँ, ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जो हमेशा से इमिग्रेशन को लेकर हमें अपना जो है आक्रामक तेवर वो दिखाते रहे हैं। लेकिन अचानक से आखिर डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान कैसे बदल गया? आखिर क्यों बदले बदले से डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं? हम इसकी बात बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये बता देते हैं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा क्या है। दरअसल ट्रंप ने ये कहा है, एक इंटरव्यू में वो ये कहते हुए नजर आए कि भारी तादाद में विदेशी बच्चे जो हैं वो अमेरिका पढ़ने के लिए आते हैं। इसमें कई ऐसे प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं जो जब पढ़ाई कंप्लीट करके वो अपने देश जाते हैं तो वहां पर अरबपति बन जाते हैं। ऐसे में अमेरिका को जरूरत है कि उन बच्चों को अमेरिका में ही रखा जाए और वहां पर उन्हें जो है अच्छी फैसिलिटी और नौकरियां मिले, ताकि इससे अमेरिका का विकास हो और साथ ही साथ देश का विकास हो। ये कहा गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि टेक कंपनियों में भी भारतीय जो बच्चे हैं उन्हें नौकरियां दी जाएगी। लेकिन आखिर डोनाल्ड ट्रंप इतनी बड़ी बड़ी बातें अचानक से क्यों कह रहे हैं? ये डोनाल्ड ट्रंप वही हैं जो हमेशा से प्रवासी लोगों के लिए जो है मुखर रहे हैं, यानी कि आक्रामक तेवर जो है उनका नजर आता रहा है। कई बार देखिए, जो डोनाल्ड ट्रंप है ये भी कह चुके हैं कि अमेरिका में जो बाहर से लोग आते हैं, जो विदेशी लोग आते हैं, वो अमेरिका का माहौल खराब करते हैं, यानी कि उनके आने से अमेरिका में जो है क्राइम वो बढ़ गया है और साथ ही साथ चोरी डकैती इसके भी मामले सामने आ रहे हैं, नौकरियां खत्म होती जा रही है। और ऐसे में जब प्रवासी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान सामने आता है तो हर कोई जो हैरान रह जाता है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो आपको बता दें कि अभी इसी साल के अंत में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होना है और ऐसे में माना जा रहा है कि अमेरिका ने जो प्रवासियों को लेकर यह बयान दिया है वो चुनाव को लेकर ही हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा होता है, यानी कि अगर डोनाल्ड ट्रंप चुनाव में जीत जाते हैं, राष्ट्रपति वो बन जाते हैं और जो दावा उनकी तरफ से किया गया है ग्रीन कार्ड देने का प्रवासियों को, तो आखिर इससे कितने लोगों को फायदा होगा? तो आपको बता दें कि हर साल भारी तादाद में विदेशों से बच्चे पढ़ने के लिए अमेरिका पहुंचते हैं। खास करके अगर हम भारत की बात करें तो 2023 के आंकड़ों के मुताबिक 2 लाख बच्चे जो हैं अभी ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन अमेरिका में कर रहे हैं। और अगर ऐसे में उन बच्चों का एजुकेशन खत्म होता है तो वहां की नागरिकता मिलने में 2 लाख बच्चों को आसानी होगी। लेकिन सवाल ये भी, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि अभी हाल ही में यानी कि 17 जून को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जो नई नागरिकता नीति वो लेकर आए हैं वो इसका काट हो सकता है, ये कहना है कुछ लोगों का। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि आखिर जो बाइडेन जो प्रवासियों को लेकर नई नागरिकता नीति लेकर आए हैं उसमें आखिर क्या है, और डोनाल्ड ट्रंप ने जो बातें कही है आखिर उसमें अंतर क्या है, ये भी जरा आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप ने जो ये कहा कि हम ये कोशिश करेंगे, यानी कि जब वो राष्ट्रपति बनते हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा जो प्रवासी हैं, जो खास करके जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, उन्हें वहां की नागरिकता दी जाएगी और अमेरिका के लिहाज से ये काफी फायदेमंद साबित होगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और साथ ही साथ जो बाइडेन, क्योंकि इससे पहले भी कई बार देखा जा चुका है कि जो बाइडेन पर जो है कटाक्ष करते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आते रहे हैं, यानी कि प्रवासियों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप कई बार जो बाइडेन पर जो है कई कटाक्ष कर चुके हैं। ऐसे में जो नई नागरिकता नीति जो बाइडेन की तरफ से लाई गई है, जरा उसको भी समझते हैं। उसमें यह कहा गया है कि अगर कोई भी प्रवासी जो लोग हैं जो अवैध तरीके से अमेरिका में एंटर करते हैं या फिर यानी कि चोरी छिपे या फिर डंकी के जरिए अगर वो अमेरिका में घुसते हैं, उन्हें भी वहां की नागरिकता दी जाएगी। लेकिन शर्त यह है कि उस जो प्रवासी का 10 साल यानी कि 10 साल से वो अमेरिका में रहना होना चाहिए या फिर किसी भी काम में उसकी संलिप्तता जो है वो होनी चाहिए, यानी कि काम वो किसी भी तरीके से अमेरिका में कर रहा हो। ये नई नागरिकता नीति की तरफ से कहा गया है। और इसके बाद यानी कि 10 साल से वो वहां पे रह रहा हो तब उसे जो है वहां की नागरिकता मिल जाएगी, ये नई नीति में कहा गया है। और इसके अलावा जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि एजुकेशन खत्म होते ही बच्चों को वहां की नागरिकता दी जाएगी। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि एजुकेशन खत्म होने के बाद नागरिकता जो है वहां पर बच्चों को दी जाएगी। और जो बाइडेन ये कह रहे हैं कि 10 साल से जो लोग प्रवासी लोग जो अमेरिका में रह रहे हैं, अगर वो किसी अमेरिका से शादी करते हैं, मतलब अमेरिकी लोगों से अगर किसी की शादी होती है तो वहां पर उन लोगों को नागरिकता मिल जाएगी। अगर किसी का बच्चा
उसके माता पिता यानी कि माता पिता जो है किसी एक यानी कि माता या फिर पिता अमेरिका से हो तो उनको भी वहाँ की नागरिकता मिल जाएगी, ये कहा गया है नई नीति में, यानी कि नई नागरिकता नीति में। लेकिन सवाल देखिए कई उठ रहे हैं। सवाल इसमें ये भी उठ रहा है कि आखिर दोनों यानी कि दोनों की बातें जो हैं वो आखिर अभी सेम नजर क्यों आ रही है, क्योंकि नागरिकता तो देखिए दोनों तरफ से देने की बात कही जा रही है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप जब ये बातें कहते हैं तो कई लोग सवाल इसलिए भी पूछ रहे हैं क्योंकि हमेशा से जो बाइडेन पर वो कई बार कटाक्ष करते हुए और कड़ा प्रहार भी करते हुए नजर आए और ये भी कहते हुए नजर आए कि जो बाइडेन जो हैं वो प्रवासियों को रोकने के लिए जो है कोई कड़े कदम नहीं उठाते हैं, नाकाम साबित हुए हैं जो अवैध तरीके से प्रवासी अमेरिका में एंटर करते हैं। और इसी को लेकर क्योंकि देखिए अब जब बात हो रही है नागरिकता देने की तो ऐसे में ये भी सवाल उठता है कि क्या ये महज सिर्फ चुनाव को लेकर ट्रंप की तरफ से कहा गया है, क्या वाकई में जब वो राष्ट्रपति चुने जाते हैं अमेरिका के तो वाकई में क्या उनकी तरफ से ये जो बड़ी बड़ी बातें कही गई है, जो बड़े दावे किए गए हैं, क्या वाकई में ये किया जाता है? आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लेकिन बाकी खबरों के लिए आप रिपब्लिक भारत से ऐसे ही जुड़े रहें।